भारत का संविधान लिखते समय ऐसा कौन सा सामने आया था जिसने खुद डॉक्टर अम्बेडकर को पूरी रात सोने नहीं दिया, और उन्होंने आखिर क्यों कहा था कि अगर आज ये फैसला नहीं हुआ तो भारत कभी तैयार नहीं होगा। आखिर 1951 में ऐसा क्या हुआ था कि डॉक्टर अम्बेडकर ने देश की सबसे शक्तिशाली कुर्सी कानून मंत्री का पद छोड़ दिया था। कौन सी ताकतें भारत की महिलाओं को बराबरी देने के खिलाफ खड़ी थी। जब पूरी दुनिया मजदूरों को दिन रात खपा कर काम करवा रही थी, तब भारत में 8 घंटे की ड्यूटी सबसे पहले किस वजह से लागू हुई। ऐसा कौन सा फैसला था जिसने भारत के करोड़ों श्रमिकों की जिंदगी बदल दी। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन में कौन सा ऐसा झटका खाया था जिसने उन्हें यह कहने पर मजबूर कर दिया कि अगर शिक्षा मेरे पास ना होती तो आज मैं भी मिटा दिया गया होता। वह घटना क्या थी। 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर ने करोड़ों लोगों के साथ बौद्ध धर्म क्यों अपनाया। यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे बना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के अपने इस नए वीडियो में। कभी कभी इतिहास एक ऐसे इंसान को जन्म देता है जो सिर्फ अपना दौर नहीं, आने वाली कई पीढ़ियों की सोच बदल जाता है। यही कहानी उस बच्चे की है जिसे समाज ने अछूत कहा, लेकिन जिसकी दूरदर्शिता ने भारत को वो चेहरे दिए जिन पर आज भी देश खड़ा है। यह कहानी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, उस रोशनी की जिसने भेदभाव के अंधेरे में अपना रास्ता खुद बनाया। 1981 में महू में जन्मा एक छोटा सा बच्चा जिसे स्कूल में पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, जिसे कक्षा में अलग बैठाया जाता था और जिसकी प्यास तभी बुझती जब कोई बच्चे उसकी नोटबुक पर दूर से पानी डाल देता। लेकिन इसी दर्द ने उसके भीतर एक ऐसी आग जलाई कि वह दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों में शामिल हो गया। 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे, एमए और पीएचडी की। 1916 में एलएसी गए और अर्थशास्त्र में डीएससी पूरा किया, वो भी उस दौर में जब भारत में करोड़ों लोग अपना नाम भी नहीं लिख पाते थे। दुनिया में ऐसे लोग गिने चुने हैं जिनके पास 2 पीएचडी और डीएससी जैसी डिग्रियां हैं, लेकिन असली कहानी डिग्रियों की नहीं, उस मिशन की थी जो वे लेकर भारत लौटे। हर उस इंसान को बराबरी दिलाने का मिशन जिसे सदियों से दबाया गया था। उनके बचपन का हर जुल्म बाद में उस संविधान की नींव बना जिसने हर वर्ग, धर्म, जाति को समान अधिकार दिए। जब भारत आज़ादी के करीब पहुंचा तो हजारों नेताओं में से संविधान को लिखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक नाम को मिली, डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का नेतृत्व करते हुए वो संविधान तैयार किया जो आज दुनिया के सबसे प्रगतिशील दस्तावेजों में गिना जाता है। उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ, अनटचेबिलिटी उन्मूलन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और सोशल जस्टिस जैसे अधिकार सिर्फ लिखे नहीं, उन्हें अपने जीवन से निकाला। कई लोग कहते थे भारत इसके लिए तैयार नहीं, लेकिन उनका जवाब था अगर आज नहीं दिया तो भारत कभी तैयार नहीं होगा। यही हिम्मत उनकी सोच का आधार बनी। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि अम्बेडकर सिर्फ दलित अधिकारों के नहीं, महिलाओं के अधिकारों के भी सबसे बड़े योद्धा थे। 1942 में जब देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो महिलाओं को संपत्ति, तलाक, उत्तराधिकार और स्वतंत्रता जैसे अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल लेकर आए। 1951 में जब बिल पास नहीं हुआ तो उन्होंने लॉ मिनिस्टर का पद छोड़ दिया। यह वह घटना है जब किसी नेता ने कुर्सी से ऊपर महिला अधिकारों को रखा। यह साहस आज भी कम ही देखने को मिलता है। उनकी सोच इतनी आधुनिक थी कि आज भी कई देशों में महिलाएं अधिकार नहीं पा सकी जो वे 1950 में भारत को देना चाहते थे। वे कहते थे कि किसी समाज की तरक्की का असली पैमाना वहाँ की महिलाओं की स्वतंत्रता है, सामाजिक ही नहीं। वे भारत के सबसे बड़े आर्थिक विचारकों में भी थे। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और स्टेट द मॉनिटरी जैसे लेखन में भारत की प्लानिंग का आधार तैयार किया। बड़े डैम, पानी प्रबंधन और राष्ट्रीय विकास की सोच का असली मॉडल उन्हीं के दिमाग से निकला। दामोदर वैली प्रोजेक्ट और भाखड़ा नांगल जैसी योजनाएं उनकी सोच का विस्तार थी। वे कहते थे जो देश अपने पानी को नियंत्रित करता है वही भविष्य को नियंत्रित करता है। और श्रमिकों के अधिकार, 8 घंटे की ड्यूटी, मैटरनिटी लीव, इक्वल वेज का ढांचा, यह सब उसी समय लागू हुआ जब दुनिया के कई देश अभी भी मजदूरों को थकाकर काम करवा रहे थे। उन्होंने मजदूरों को इंसान मानकर कानून दिए, मशीन नहीं। इतना सब करने के बाद भी उसके बारे में अफवाहें फैलती रही कि वह सिर्फ एक जाति के नेता थे। लेकिन अगर ऐसा होता तो वे पूरे देश को बराबरी देने वाला संविधान नहीं लिखते। उन्होंने हमेशा कहा भारत तभी एक राष्ट्र बनेगा जब हर एक इंसान को एक जैसा सम्मान मिलेगा। नफरत का जवाब उन्होंने कभी नफरत से नहीं दिया। उनका धर्म वही था जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हो। युवाओं के लिए उनका संदेश आज भी उतना ही जिंदा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षा उनके लिए हथियार था, सत्ता नहीं। वे कहते थे मैं किसी को महान नहीं मानता जो दूसरे को छोटा करके खुद को बड़ा दिखाए। यही कारण है कि उनकी राजनीति सत्ता नहीं, परिवर्तन की राजनीति थी। 1956 में जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो यह बदले की प्रतिक्रिया नहीं थी, वह
यह कदम था जिसमें समानता को जीवन का केंद्र माना गया। वह इतिहास का सबसे बड़ा पीसफुल कन्वर्जन था। 5 लाख लोग उनके साथ गए और आज जब कोई पूछता है क्या अंबेडकर आज भी जिंदा हैं, तो जवाब साफ है, जब तक भारत में बराबरी की लड़ाई है, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती हैं और कोई बच्चा अपने सपनों के लिए खड़ा होता है, अम्बेडकर सिर्फ विचार नहीं, एक जीवित चेतना है। उन्होंने कहा था, अगर हर इंसान की तरह जी सके तो मेरा जीवन सफल है। और सच यही है, भारत की आत्मा आज भी उनकी सोच से रोशन है, क्योंकि देश इमारतों से नहीं विचारों से बनता है और बराबरी, न्याय और स्वतंत्रता का विचार आज भी अम्बेडकर की तरह अमर है। 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर का बौद्ध धर्म अपनाना कोई अचानक लिया गया धार्मिक फैसला नहीं था, बल्कि यह उनके पूरे जीवन के संघर्ष, अपमान और चिंतन का परिणाम था। वे समझ चुके थे कि जिस समाज ने सदियों तक करोड़ों लोगों को अछूत कहा, उसे सिर्फ कानून बदलकर पूरी तरह नहीं बदला जा सकता। लोगों की सोच बदलने के लिए उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जहां इंसान की कीमत उसकी जाति नहीं, उसकी मानवता हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, मैं उस धर्म को कभी नहीं मान सकता जो इंसान को इंसान ना समझे। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म चुना, क्योंकि यह समानता, करुणा, बुद्धि और स्वतंत्रता पर आधारित था। वहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र कोई भेद नहीं था, हर व्यक्ति बराबर था। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने और लगभग 5 लाख अनुयायियों ने साथ में धर्म परिवर्तन किया। यह इतिहास का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण सामाजिक आंदोलन था। उनका मानना था कि सामाजिक क्रांति सिर्फ कानून से नहीं बल्कि मन की मुक्ति से आती है। बौद्ध धर्म अपनाकर उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर रास्ता गलत है तो उसे छोड़कर नया रास्ता चुनना ही असली साहस है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा।